नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मुख्य रूप से मैं बात करने जा रहा हूं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चे और माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह वैश्विक अभियान की तरह मनाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से स्तनपान के महत्व को प्रभावी ढंग से समुदाय तक पहुंचाया जा सकता है। सभी जानते हैं, यह सर्वविदित है कि शिशु के लिए स्तनपान न केवल सर्वोत्तम आहार है, तथापि यह शिशु के मानसिक विकास, शिशु के डायरिया, निमोनिया एवं कुपोषण से बचाने और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। स्तनपान कराने में माताओं का सहयोग एवं स्तनपान को बढ़ावा दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 माह तक, जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान, 2 साल तक सतत स्तनपान और उसके बाद भी स्तनपान जारी रखने से शिशु को उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त होता है। बच्चों एवं स्वास्थ्य पर, बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर स्तनपान के प्रभावी हस्तक्षेप को समझते हुए विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर का समुचित उपयोग करते हुए समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाया जा सकता है। इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। ये हर साल जो है विश्व स्तनपान वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के दौरान वर्ष दर वर्ष थीम आयोजित किया जाता है। जैसे कि वर्ष 2018 में विश्व स्तनपान सप्ताह को जीवन की नींव के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2019 में माता पिता को सशक्त बनाना और स्तनपान को सक्षम बनाए, इस विषय पर 2019 में थीम आयोजित की गई थी। 2020 की अगर हम बात करें तो स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें। 2021 में विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम था स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा साझेदारी जिम्मेदारी निभाएं, एक साझा जिम्मेदारी निभाएं। 2022 में स्तनपान के लिए कदम उठाएं, शिक्षित करें और समर्थन करें, इस टॉपिक पे बात हुई। और 2023 जो विश्व स्तनपान दिवस का थीम रहा है वह आइए स्तनपान और काम को सफल बनाएं। ये आइए स्तनपान और काम को सफल बनाएं, ये 2023 का थीम रहा। इस प्रकार जो है अलग अलग तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से थीम बेस विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से शिशु के शुरुआती कुछ महीनों में मां का दूध उसकी सभी पोषण संबंधी जरूरतों का प्राथमिक स्रोत होता है, क्योंकि अगर मां के दूध की बात करें तो उसमें 87% पानी, 7% कार्बोहाइड्रेट, 4% लिपिड और 1% प्रोटीन, विटामिन और अन्य खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि होते हैं। उचित स्तनपान से मां और बच्चों दोनों को लाभ होता है, जिसमें बच्चे को गंभीर बीमारियों जैसे अल्पकालिक हो, दीर्घकालिक हो, वो सभी बीमारियों से बचाया जा सकता है। श्वसन संबंधी जो समस्या है, जो ARI है, श्वसन संकट सिंड्रोम है, ब्रोंकोपल्मोनरी है, ऐसे जो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया है, उन तमाम बीमारी से जो है
हम बचा सकते हैं। अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम जो है, जो स्वस्थ शिशु की अस्पष्टीकृत अचानक और अप्रत्याशित मृत्यु, जिसे पालना मृत्यु भी कहा जाता है। दस्त, जिसके कारण शीघ्र निर्जलीकरण की समस्या आती है, उसे भी दूर किया जा सकता है। नेक्रोटाइजिंग एंटरसोकोलाइटिस, समय से पहले जन्मे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक गंभीर जठरांत्र संबंधी समस्या है। मोटापा है, टाइप 1 डायबिटिक है। इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को जो है मां के दूध से ही ठीक किया जा सकता है। इससे मां को भी फायदा होता है। महिलाओं में स्तनपान से स्तन कैंसर और डिंब ग्रंथि के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए WHO ने भी, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष जो यूनिसेफ है, इन सभी ने स्तनपान की सलाह दिया है कि मुख्य रूप से 6 महीने के दौरान बच्चे को विशेष रूप से स्तनपान, केवल स्तन का दूध बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पानी के मौखिक निर्जलीकरण समाधान, भुने और सिरप को छोड़ करके, जो हम वैक्सीनेशन करते हैं, जो ओरल वैक्सीन देते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सारी चीजें देने की आवश्यकता नहीं है। मां का दूध ही पर्याप्त है और उपयुक्त और पर्याप्त पूरक खाद्य पदार्थों के साथ 2 साल की उम्र तक स्तनपान जारी रखना शामिल है। ये सभी महत्वपूर्ण जो कार्य है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जब राज्य में NFHS 4 15-16 की तुलना NFHS 5 19-21 के प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान की दर, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 47.1% से 32.4% हो गई है। इस महत्वपूर्ण सूचकांक को संज्ञान में लेते हुए बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में स्तनपान के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित गतिविधियां अनुसार इसे किया जा सकता है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जो गतिविधियां हम करेंगे, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से गतिविधि आयोजित कर सकते हैं, ये सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि सभी की हमारी जिम्मेदारी है। तो जो डिलीवरी पॉइंट है, डिलीवरी पॉइंट के समस्त स्टाफ, जैसे मेडिकल ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है, CHO है, ANM है, इन सभी को प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान, कोलोस्ट्रम एवं 6 माह तक केवल स्तनपान के महत्व के विषय का एक उन्मुखीकरण किया जाए, ये जानकारी दिया जाए उन्हें। SNSU, NBSU, NRC, PNC, KMC, ये जितने भी शिशु वार्ड हैं, इन सभी में भर्ती बच्चों के माताओं का स्तनपान के संबंध में उन्मुखीकरण किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है जागरूकता। जागरूकता के माध्यम से ही हम स्वास्थ्य विभाग में एक बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो स्तनपान के लिए समर्पित 1 घंटा, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग आवर कहते हैं, प्रत्येक चिकित्सा इकाइयों में पूरे सप्ताह के दौरान प्रतिदिन आयोजित किया जाए। 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सप्ताह के दौरान स्तनपान संबंधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाए, जिसमें स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाली शिशुवती माताओं एवं हेतु पृथक से स्तनपान कक्ष एक स्थान ऐसे चिन्हांकित कर दें जहां पे गोपनीयता हो, प्राइवेसी हो। जिन बच्चों को मां का दूध सीधे पिलाने में कठिनाई हो रही हो, उनकी माताओं को एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बताया जाए। एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क के बारे में SNSU, NBSU, NICU, SNCU, KMC, इन सभी PNC वार्ड, इन सभी में जहां पे बच्चे भर्ती होते हैं, वहां पे इसकी स्थापना किए जाए, बताया जाए। प्रसव के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है, मां एवं शिशु का त्वचा से त्वचा संपर्क, स्किन टू स्किन कांटेक्ट तुरंत एवं निरंतर होना चाहिए। इससे मां और बच्चे में प्यार बढ़ता है और जो बच्चा स्तनपान भी करता है वो सुपाच्य हो जाता है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्तनपान नीति, ये भी बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी चस्पा किया जाए,
तथा स्टाफ को अपने अपनी चिकित्सा इकाइयों को बेबी फ्रेंडली बनाने में के लिए नियम से परिचित कराए जाएं। सभी सरकारी अस्पतालों में प्रसव के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान को आरंभ करने में अस्पताल के स्टाफ मां की सहायता करें। 1 घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत करने के लिए आवश्यक है कि स्टाफ लेबर रूम के अंदर ही मां को सहयोग दे। साथ ही साथ इन सभी की जो रिपोर्टिंग भी है वो HMIS में किया जाए। ऊपर के दूध एवं बोतल के दूध के प्रयोग से होने वाले हानि तथा इसको रोकने के लिए लाए गए इन्फेक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट IMS एक्ट के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को, विशेषतः प्राइवेट अस्पताल के लोगों को भी इसकी जानकारी दी जाए। जिन ब्लॉक में NRC संचालित है, जैसे हमारे यहाँ जिला अस्पताल और तिल्दा में है, तो ऐसे में जो वहां पे तैनात जो फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर हैं, स्टाफ नर्स PNC वार्ड में प्रतिदिन जाकर 1 घंटे के लिए स्तनपान के लाभ और तथा कुपोषण के बचाव एवं रोकथाम के लिए 6 माह तक केवल मां का दूध तथा 6 माह के उपरांत संपूरक आहार के बारे में जानकारी दिया जाए। समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के CHO एवं ANM के माध्यम से संस्था एवं समुदाय स्तर पर विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कर स्तनपान के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए। समुदाय की भी जिम्मेदारी होती है। समुदाय स्तर पर जब आप गतिविधियां आयोजित करेंगे तो मुख्य रूप से वहां पे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी एवं मितानिनों द्वारा समुदाय के स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें। ICDS विभाग के समन्वय कर आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित बैठक में CHO एवं ANM भाग ले, वहां पे जाएं, सुनिश्चित करें कि इस दौरान स्तनपान तथा शिशु एवं बच्चों के पोषण आहार जो IYCF है उसके बारे में माताओं को परामर्श और प्रदान करें। ग्राम स्तर पर आयोजित की जाने वाली VHSNC की मासिक बैठक में स्तनपान व्यवहार, इसकी महत्ता के बारे में चर्चा करें। सामुदायिक स्तर पर स्तनपान को बढ़ावा कैसे दिया जाए, किस प्रकार से हम इसको इम्प्रूव कर सके। बैठक में महिलाओं के साथ साथ पुरुष सदस्यों की भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी दिया जा सके। स्तनपान तथा शिशु एवं बच्चों के पोषक आहार जो है IYCF को बढ़ावा देने के लिए MCP कार्ड के महत्व के बारे में भी जागरूकता दी जाए। ये महत्वपूर्ण है समुदाय स्तर पर, ताकि सामुदायिक व्यक्ति अगर आगे आएंगे, समुदाय के जो हितग्राही स्वयं जान जाएंगे तो उक्त कार्य को हमें करने में आसानी होगा। संस्था एवं समुदाय स्तर पर जो आपको काम करना है, जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे WhatsApp है, Facebook है, Twitter है, दीवार लेखन है, प्रिंट मीडिया है, इन सभी के माध्यम से अधिक इसका प्रचार प्रसार किया जाए। समुदाय लीडर निर्वाचित व्यक्ति प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया जाए। जैसे 1 अगस्त है तो 1 अगस्त के दिन जनप्रतिनिधि के माध्यम से इसको शुरुआत करवाया जाए। PRI को सम्मिलित करते हुए गांव में मुनादी का कार्य कराया जाए। समुदाय स्तर पर जन जागरूकता फैलाई जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत राज, अन्य स्व सहायता समूह जो पोषण में कार्यरत है, जैसे IAP, FOXY, IMA, इन सभी सदस्यों की सहभागिता के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए। इससे क्या होगा कि उन तक मैसेज सीधे सीधे पहुंचेंगे, उनके माध्यम से पूरे हितग्राही तक ये जानकारी पहुंच जाए। जो स्तनपान सप्ताह है, इसमें मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने की जरूरत होगी वो क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जाने। तो पहला तो यह है कि मां के दूध में शिशु की आवश्यकता अनुसार पानी होता है। 6 माह तक ऊपर से पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। धात्री माताओं को प्रसव के बाद सफल स्तनपान के संबंध में बताया जाए तथा यदि किसी कारणवश बच्चे को मां से दूर रखना पड़े तो भी स्तनपान की निरंतरता बनाए रखने के लिए उसके बारे में बताया जाए। स्तनपान बच्चों को बुद्धिमान बनाता है। मां का पहला दूध आप सभी जानते हैं, इसकी चर्चा की जाए। मां के पास जितना नवजात रहेगा, नवजात में उतनी भावनात्मक वृद्धि होगी, इसीलिए स्किन टच की बात कर रहे हैं। सुरक्षा का आभास रहता है। मां के दूध से कुपोषण का शिकार नहीं होता बच्चा स्वस्थ और बुद्धिमान होता है। नवजात शिशु को केवल
माँ का ही दूध दिया जाए, ऊपर से कुछ भी न दिया जाए, तब जब तक कि चिकित्सक के द्वारा न बताया जाए। नवजात शिशु की मांग के अनुसार स्तनपान करा जाए, यानी जितनी बार शिशु चाहे उतनी बार स्तनपान कराए। बच्चे को चूसनी जो है, निप्पल अथवा जो चबाने के लिए मुलायम खिलौने आदि न दिए जाए। ठीक है, तो माँ का दूध सर्वोत्तम है। इसको ही नवजात और छोटे बच्चों के आहार को हमेशा इसमें सम्मिलित करना चाहिए, ताकि हम सभी जो है इस विश्व स्तनपान सप्ताह में अपनी भूमिका निभा सकें। विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य ही है हितधारकों, नीति निर्माताओं को स्तनपान नीति को अपनाकर कार्यस्थल के माहौल को बदलने के लिए जागरूक करना है, जिससे जो इष्टतम स्तनपान अभ्यास को बढ़ावा मिले और उनसे शिशुओं के विकास पर इसका प्रभाव पड़े। तो हम सभी आज के इस सप्ताह में जिससे जो बन पड़ता है उससे ये सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को, इसके महत्व को पहुंचाने का प्रयास करें। तो मुझे आशा और विश्वास है इस विश्व स्तनपान सप्ताह में आपका ये छोटा सा पहल निश्चित रूप से आपको और हमारे भारत को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में, स्वस्थ देश की दिशा में आगे बढ़ाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।